वेनु जी। तुम उसे ले आना। हाँ। ये लीजिए प्रसाद। ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ना, आप ही के मानिक पैसे- राज, मैडम गिव हियर, आई विल फॉरवर्ड। ले लीजिए ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना करना अच्छा नहीं होता। ले ये लीजिए। हरकत कहाँ से सीखी मानिक राज? मुझे सिखाएगा कोई? मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ। ले लीजिए ना। मेरे लिए सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं शैलजा रेड्डी हूँ। अरे मैडम गुस्सा मत कीजिए, भगवान का प्रसाद है, ले लीजिए ना। नहीं लिया तो अगर प्रसाद ले लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत करो, प्रसाद है। अनु अनु बेटा, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसी वजह से हम अलग हुए हैं। बता देना उसे। मैडम सुनिए तो। बरखुरदार, ये शैलजा रेड्डी है। एक छोटी सी बात की वजह से उसने 5 साल तक अनु से बात नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अब ये सब करने से वो मान जाएगी और उसमें और अनु में सुलह हो जाएगी? नेवर। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, दोनों का ईगो उतना ही बढ़ता जाएगा। एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, इनका मिलन नहीं हो पाएगा। ये मेहनत बेकार है। तुम्हारा प्यार माँ बेटी के ईगो के बीच में दबकर घुट जाएगा। लो प्रसाद खाओ। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक मिनट मैम, आप यहाँ से क्यों आ रही हैं? आप तो उस तरफ बैठी हैं ना, वहीं जाइए। यहाँ बैठ जाओ और आराम से। हाँ ले लो। अरे मैम मेरी बात तो सुनिए। अनु तुम तो समझाओ। मैम आप देखिए ना, ये समझ जाएगी। मैम अरे अनु। ये क्या तमाशा है? मैं- तुम्हें कुछ हाँ, अक्ल मैं है कि नहीं? समझूंगा, मैम, नहीं तो sorry। बहुत बुरा होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? समझते क्या हो अपने आप को? मुझे जानते नहीं हो तुम, समझे? तेरी जगह मैं होता ना तो शैलजा से बदला जरूर लेता। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मौके का इंतजार है। ए जगह देख, शैलजा का दामाद है। मानिक राज, देखा कैसे? अनु मैम को पूछो, ये कलर बहुत अच्छा है। देख लो। ये अच्छा है। हाँ बोला ना। अरे ये वाला पूछो, ये वाला, ये अरे यहाँ ना। अरे आओ ना। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, किसी तरह अपनी शादी बचा रहा हूँ। ये क्या चैतन्य, यहाँ बहन घर पे कुंवारी बैठी है और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है। अरे मेरी प्यारी बहन, यहाँ मेरी शादी हो गया नहीं, वही नहीं समझ में आ रहा। तुम पहले या मैं पहले करके क्या फायदा है? पहले जाकर लड़का तो ढूंढो। इसमें ढूंढना क्या है भैया, ऑलरेडी रेडीमेड है। लो बात करो। व्हाट? ये तो 4G स्पीड निकली। हेलो हेलो तालेताब कहते हैं। तू तो बुलेट ट्रेन निकला भाई। तालेताब, हमारी बंद पली बोतल को धक्का लगा दे देना प्लीज। ठीक है, जाकर पापा से मिल लो। अगर वो थोड़ा डांटेंगे तो डांट खा लेना, नो बिग डील। फिर 1 हफ्ते बाद जाकर दोबारा मिल लेना। वो दोबारा डांटेंगे, डांट खा लेना। आखिर में वो डांट के थक जाएंगे, तब उनके पैरों में गिर जाना। उनका ईगो शांत हो जाएगा, उन्हें तुम पर तरस आएगा। अगर चतुर्थी नहीं माने तो? अब इसके बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, बस तुम दादी करवा दो। ओके? ओके बाय, टेक केयर। मेरी बहन तो मुझसे 2 कदम आगे निकली, उसे ऑलरेडी कोई मिल गया है। यहाँ खुद की शादी की मुश्किल है और वहाँ बहन की शादी की मुश्किल। मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई आ जाएगा। आता है तो आने दो। तुम्हारी माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट?
आपने डॉक्टर को बुलाया था ना, वो आ गए। आप लोग सब खाना खाइए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय, आपने मुझे बुलाया मैम? वो लड़का कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा ही लग रहा है मैम। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं, हमारी बेटी अनु में है। वो एक डॉक्टर है, अपने परिवार के साथ अनु के लिए रिश्ता लेकर आया है। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। अनु को मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। अब अगर मैंने उससे पूछा और उसने मना किया तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूंगी। सही कहा। सॉरी मैम, 1 मिनट, सॉरी मैम। हेलो हेलो, आज डेट क्या है? 18th है। यही पूछने के लिए कॉल किया है। मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया है। शादी के लिए जो डेट मैंने डिसाइड की है उसमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उस तरफ जा। अगर तुम शैलजा रेड्डी को नहीं मना पा रहे हो तो वापस आ जाओ, मैं किसी और से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आ जाओ घर। हाँ हाँ, ओके पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। मुझसे टाइम मत मांगो, दैट्स व्हाट वी डोंट हैव। शादी में सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि हम सबकी भलाई है। मेरे बताए हुए दिन पर ही शादी होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके पापा, हाँ श्योर, हो जाएगी। कौन था? पापा थे, 25 को किसी की शादी है तो वो मुझे आने को कह रहे थे। तो तुम अपनी दोस्त की सगाई पे नहीं आ पाओगे? मेरी दोस्त? कौन मैम? तुम्हारी दोस्त अनु की। इसी 25 को तो हमने उसकी सगाई तय की है। लेकिन अब तक उसने हाँ तो नहीं कहा है ना। तो मनाओ उसे। पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे और करीब बच्चों के दोस्त होते हैं, इसीलिए अनु तुम्हारी बात मान लेगी। और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसे मनाने के तरीके हैं मेरे पास, बता देना उसे। कितनी ठंडी हवा छे और आपकी जिंदगी में आग लगी पड़ी है। पापा का ईगो शांत करने के लिए आपको अनु से शादी करनी पड़ेगी, पर अनु से शादी करने के लिए आपको उसकी माँ का ईगो शांत करना पड़ेगा। एक मगरमच्छ है तो दूसरा एनाकोंडा है। एक से भले ही बच सकते हैं लेकिन दूसरे से बचना नामुमकिन है। कभी कभी तो मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है बॉस, पर धीरज रखो, आपकी शादी की पुंगी बजा कर ही रहेंगे। 25 तक अगर अनु की घमंडी माँ नहीं मानी ना तो अनु को किडनैप करके मंदिर में शादी कराएंगे और बारात में भूखे नंगों को बुलाएंगे और फ्री में हमें बहुत सारे गवाह भी मिल जाएंगे। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है चारी। तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पहले मुझे अनु से जाकर मिलना होगा। तो उसे कॉल करके बुला लो ना बॉस। कब से ट्राई तो कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे लोग फोन रखते ही क्यों है। एक काम करते हैं बॉस, हम उसके घर की बिजली काट देते हैं, फिर आप उसके रूम में जाकर आराम से बात कर लो। हैप्पी? तो भाभी छे। चारी, उस कमरे में कौन है? वहाँ सास वास कोई नहीं है, रास्ता साफ है। ये मेरा लगता है कमरा एक्सचेंज हो गया है। अरे ये वहाँ क्यों जा रही है? खबर न थी? तूने क्या किया? मैंने तो बस ऐसे किया था। डरा दिया ना उसे। जाओ जाकर लेकर आओ। जाऊं और नहीं तो क्या। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। ओके सर। मेरे रूम में बहुत गर्मी है तो मैं सो नहीं पा रही। गांडा થઈ ગયો। આ તો એનાકોન્ડા સોઈ છે। માફ करना एनाकोंडा। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। ए डॉक्टर, सुनामी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मजबूर होके फोन करना पड़ा। इस गरीब पे तरस खाओ ना। तुमने बाबा झोलर दास के पेन से जो मंत्र लिखा था ना, उसे भी मैंने पढ़ लिया।
ये क्या झमेला है? सॉल्यूशन दूर करने के बजाय ये चूहे की आवाज निकाल रहा है। ये डॉक्टर पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या फोन काट रहे? पहले तो मैडम बीच में आ गई, पर अब तो मैं अकेला हूं ना। अरे कुछ करना। अरे तू बाबा झोलरदास का चेला है, तेरे लिए मामूली बात है। बस एक बार ठीक कर दे, उसके बाद देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ। अरे इस तूफान में तू ही एक सहारा है। बाबा झोलरदास के पेन को हिलाना। इसने तो फिर फोन बंद कर दिया। बस बहुत हुआ, अब होगा पेशेंट और डॉक्टर का संगम। तुम यहाँ क्यों आए हो? एनाकोंडा जाग जाएगा। तुमने बॉस बोला वे जाओ। अरे मैं संभलता, तुम जाओ। अरे मम्मी जाग जाएंगी। इसकी छोड़ो, तुम जाओ। मैं परेशान हो रही हूँ, नींद खराब हो रही है मेरी। किसी को नींद नहीं आ रही तो अपने कमरे में जाके सोए। ना सोते हैं ना सोने देते हैं। आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अगर मम्मी जा गई तो? नींद नहीं आ रही है क्या? दिमाग में इतना टेंशन हो तो नींद कहाँ से आने वाली है? चलो। आज या तो डॉक्टर की डिग्री गायब होगी या मेरा लीकेज ठीक होगा। हाँ? इतनी गर्मी में भी चद्दर ओढ़ के सो रही है। ये चादर मेरी है। मेरी चादर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं ओढ़ सकता। ये तो हद हो गई। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। अरे ये ऐसे क्यों कर रही है? ये इसे क्या हो गया? कहीं इस पर काला साया तो नहीं चढ़ गया? अरे बाप रे। क्या बे? मैं तुझे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा और तू यहाँ है? मेरे दर्द की कोई दवा नहीं? अब तो तू डॉक्टर कम प्लम्बर ज्यादा दिखता है। चुप रहना, मरवाएगा क्या? क्या चुप रहा हूँ? अंदर ज्वालामुखी फट रहा है। 1 महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूँ। अरे जब पुराना माल निकलेगा तभी तो नए माल की एंट्री होगी। ठीक कर दे, पापी पेट का सवाल है। अरे मानिक राज शांत हो जाओ और मुझे सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उसके लिए? कमोड पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को 1000 बार पढ़ा। Exactly. उसके बाद गबड़ गबड़ करके अपना पेट हिलाया, कोई भी मटेरियल बाहर नहीं निकला। अगर तूने बीमारी ठीक नहीं की तो देख मैं तेरा क्या हाल। बच्चा दिखता हूँ सुसु करे। शांत हो जाओ। मानिक राज, ये पेन ले लो। अब इस पेन का क्या करूँ? पहली बार तुम्हारा इलाज नहीं हुआ था ना, अब जरूर होगा। चलो झुक जाओ। झुकू? अब मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करो। मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करूं? छेद हो जा आसमान में। मानिक राज, जी मैडम। आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नू अभी अभी यहाँ से गई है, उसे ढूंढने में मदद करो। अजीब सी हरकतें कर रही थी। हाँ? हाँ? तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। ये क्या मजाक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपना चमत्कारी पेन लेने आया था। बाबा झोलरदास ने वो चमत्कारी पेन मुझे गिफ्ट में दिया था। ओह, मेरी पेन आपके पास है। थैंक यू सर। ये ला पेन मुझे दे, आज आसमान में छेद मुसीबत करके रहूंगा। और उसके बाद मेरी फीस याद है मैम। छेद कर। क्या हुआ चारी? यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? सुखी तू खड़ी छे? आप मेरा जेंडर भूल गई? क्या हुआ मैडम? आप स्टैचू बन के क्यों खड़ी हैं? मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी, इसलिए खुली हवा में आ गई। अच्छा, तो हवा खाकर पेट भर रही हैं? तमें चाहिए ना, सोई जाओ मैडम। क्या मुसीबत है? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाके देखो लाइट को क्या हुआ है। जी मैडम। अभी अरे भाई मेरा पेन। छेद कर। उसमें रिफिल नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो चैतन्य? अगर तुम्हें मम्मी ने देख लिया होता तो? अनु, सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मन्नत पूरी कराने नहीं ले आई है। वो चाहती है कि तुम इस फार्म हाउस ओनर के बेटे से शादी कर लो। बचने का कोई तो रास्ता होगा। अनु,
अगर तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ही चली जाएगी। कल सुबह सबसे पहले तुम उनसे सॉरी कह के उनसे माफी मांग लेना। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी। फिर उन्हें हमारे बारे में बताकर मैं किसी भी तरह से कन्विंस कर लूंगा। ट्रस्ट मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। मूव। अनु, अरे छोड़ी दो ना बॉस। उसने आपकी शादी के लिए आपके पापा के पैर पड़ने से मना कर दिया था, तो अपनी माँ से माफी कहाँ से मांगेगी? सपना देखना छोड़ दो बॉस और जमीन पर आ जाओ। सुबह सुबह जब भगवान का मंदिर खुलेगा ना, तो दिल से प्रार्थना करना, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं।